हाय फ्रेंड्स। तो प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि उमंग और अभिजीत में लड़ाई हो रही होती है और बातें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभिजीत कहते इसलिए तुम मजनू बन के घूम रहे हो, तो उमंग कहते हैं मजनू बन के नहीं घूम रहे। और अभिजीत कहते हैं हाँ मैंने बताया था, मैंने कहा था, मैंने सब कुछ किया था। उमंग पलटते आते और एक पंच करते उनके फेस पे और हीर छुड़ा रही होती है। उमंग हीर को पुश करते और जाते हैं। अभिजीत तो फिर से पंच करते और बातें बढ़ जाती है। उमंग गुस्से में आते और कहते हैं हीर चलो अभी चलना। हीर जाती है, मिस्टर अनिल से पैर छूती मिलती है, निकल जाती है, दिल्ली जाती है। उमंग रूम लॉक कर लेते हैं, फिर सब खाना खाते हैं। उमंग को समझाते हैं और आवाज़ का पाठ हीर देखती हूँ। मेल्स चेक कर रहे होते ही भी लेके लैपटॉप काम करने लगती है, अपना ऑफिस के सारे वर्क देख रही होती है। वुमन कहते ही मुझे पता चला कि मिस्टर अनिल ने तुम्हें वो राजस्थान वाला प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है। कहते हैं हाँ। कहते कब दिया था? कहते उसी दिन जिस दिन उनकी तबीयत खराब हुई, जब आपने नीचे भेजा तो उसी दिन दिया था और बोला था 2 दिन के अंदर बना के देना। तो मैंने कहा ये फंक्शन ख़त्म हो जाएगा तब वही बना रही हूँ। उमन कहते हैं उनकी कंपनी के थ्रू हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे और तुम रिज़ाइन का पेपर साइन करके आना, हम तुम्हारे विशाल भैया से कह देंगे तुम यहाँ ज्वाइन करना है, ठीक है? ये कहती होती है। ये कहती है गुस्से में इतनी जल्दी सब कुछ मत करिए कि बाद में पछतावा हो। तो मन कहते हैं मुझे पछतावा नहीं होता है और मुझे करने दो ये सब। तो हीर चुप हो जाती हूँ। मैं भाई अपना ऑफिस का काम करते हैं और शाम होती है तो थोड़ा कहते हीर जाओ चाय बना के लाना। हीर जैसे नीचे जाती है उमंग अपनी सिगरेट निकालते और स्मोक करते हैं। एक दो बालकनी में बैठ के स्मोक कर रहे होते हैं। जैसे डोर ओपन होता है उमंग अपनी सिगरेट को प्रेस करते और रख देते हैं। हीर आती है, वॉशरूम की तरफ देखती है, फिर बालकनी की तरफ। तो उमंग बालकनी में बैठे होते हैं, देखती है तो कहती है आपने स्मोक की है? तो उमंग कहते हैं नहीं। कहते झूठ बोल रहा है? कहते हैं हाँ। हीर देखती है इधर उधर तो देखती है वहाँ एक फ्लावर पॉट रखा रहता है। उमंग ने स्मोक करने के बाद सिगरेट वहीं रखी होती है, निकालती हैं, देखती हैं, कहती है आपने इतनी सारी पी ली इतनी देर में? तो उमंग कहते हैं ड्रिंक करके लिए। कहते मतलब? कहते 2 एक साथ लिए। हीर कहती क्या कर सकती हूँ मैं आपका, मुझे यही बताइए आप क्या ज़रूरत है ये लेने की? कहते हीर प्लीज़ इससे स्ट्रेस कम हो जाता है, हम डेली तो नहीं लेते ना, बस डेली तो नहीं लेते ना, बस आज लिए, समझ रही हो? तो हीर चुप हो जाती हैं और उमन कहते हैं प्लीज़ इतना स्ट्रेस मत लो, अभी हम नॉर्मल हो जाएंगे, थोड़ी देर में होता रहता है। ये लोग हर बार मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। हीर टी देती है और कहती है ठीक है मैं प्रोजेक्ट रेडी कर रही हूँ। तो उमन कहते हैं मुझे बार बार बातें रिपीट करने की आदत नहीं, और जो मैंने कहा वो फाइनल है। आप रिज़ाइन कर रही हैं वहाँ से और हम कोई प्रोजेक्ट नहीं लेंगे, हम लोग अपना रिसोर्ट वाला काम करेंगे, उनके प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेंगे, हमें उनके साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं करना। और
टी फिनिश करते और नीचे आते और कहते विशाल भैया आपसे एक हेल्प चाहिए थी। तो कहते हाँ बताइए। कहते कल हेड को सामने ले जाइएगा कंपनी पे, डायरेक्ट ऑफिस में। हेड को पता उनका ऑफिस और वो वहाँ से रिजाइन लिख के आएंगी और यहाँ ज्वाइन करेंगी। तो हेड की मॉम कहती है क्यों बेटा? कहते माँ इतनी बड़ी कंपनी है मेरे पास, अकेले चलाते हैं। अब ये मेरी वाइफ है, ये चलाएं, हम चलाएं मिल के। तो हेड की मॉम कुछ नहीं कहती। हेड के फादर कुछ पेपर टाइप किए रहते और देते हैं। कहते बेटा ये मैंने टाइप कर दिया। उमंग देखते हैं और हेड के पापा कहते हैं अकाउंट में बहुत सी मिस्टेक है बेटा, आप हेड से एक बार चेक करा लेना। कहते क्या हुआ पापा? कहते अकाउंट्स में बैलेंस में जो चीज़ें दिखाई गई हैं लास्ट में वो चीज़ें जो हैं डबल होती आ रही हैं, शायद आपने चेक नहीं किया है। कहते हाँ मैंने 6 महीने से अकाउंट नहीं चेक किया। तो कहते कि हाँ तो आप देख लीजिए। हीर तो बुलवाते हैं गुड्डू से, हीर आती है बैलेंस शीट चेक करती है अकाउंट में और उमंग को कहती है कि 7.5 लाख का जो है इसमें हिसाब नहीं है। उमंग लेते और देखते हैं तो कहते ये लिखा तो है। कहते पर कहाँ खर्च हुई ये नहीं लिखा है। तो उमंग हीर को बताते कि कुछ रोज की एजुकेशन के लिए जाता है और कुछ रोज़ की जगह तो ही आता था उनके लिए। ही रोज़ की जगह जब भी हम कभी बुलाते थे तो ही आता था, वैसी पेमेंट है। कुछ जो ऑफिस में ड्रिंक पार्टीज होती है उसकी पेमेंट है, तो हम लोग एक्स डाल देते हैं। तो हीर कहती है कितनी बार पार्टियाँ हुई हैं? 6 टाइम पार्टी की है आपने? तो कहते नहीं, कभी कभी टीना भी अरेंज कर देती है और वो उसमें जाता है। तो हीर कहती है क्यों? अगर टीना पर्सनल पार्टी अरेंज करती है तो वो हमारे एम्प्लॉय हैं, वो इसमें क्यों आता है? तो हम चुप हो जाते हैं। हीर कहती है ये सब लॉस है, सिर्फ लॉस हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको? तो मन कहते हो कि मैडम तभी तो बोल रहे हैं रिजाइन करके आइए और देखिए। और कहती हैं कि ये एक एक्स एंड एफ लिखा है। तो कहते ये ऑर्फनेज में डोनेशन जाता है। तो कहती है अच्छा। कहते डोनेशन किस लिए? कहते जो बच्चे वहाँ पढ़ना चाहते हैं हम उनकी फ़ीस देते हैं। तो सब चुप हो जाते हैं। हीर पूछती है और ये जो बी लिखा हुआ है? तो मन कहते हैं जो घर पे बियर्स आती हैं, हम या बंटी भैया या बंसी भैया जो या गार्ड्स उसका है। तो हीर कहती हैं कि आप लोगों ने 1 लाख की बियर मंगा ली अब तक। कहते हैं कि वो शादी में बियर ज़्यादा आई थी ना, उसका भी हिसाब इसी में होगा। तो हीर चेक करती हैं। कहती है शादी वाले दिन आपने 40,000 खर्च कर दिए थे। कहते हैं हाँ ये तो कम मंगाया था। तो कहती है बस बियर का हिसाब है, और भी तो ड्रिंक आई थी मैंने सुना था। कहते हैं हाँ पर वो ऑफिस उसमें नहीं आती, उसकी कैश पेमेंट की थी मैंने। बियर जिस शॉप से हम लोग लेते हैं उससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, वो सिर्फ बियर बेचता है। तो जैसे ही कहते हैं हीर कहती होती है ठीक है। हीर हिसाब ले रही होती है, उमंग बता रहे होते हैं। हीर अकाउंट बनाती है और कहती है 50,000 एक्स्ट्रा है। उमंग चेक करते हैं और कहते ये मैरिज के टाइम जो है माँ ने मेरे से कैश लिया था और पता नहीं क्या किया था। तो हीर कहती होती है ठीक है, बैलेंस शीट डन करती है और कहती है कि तो ये हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी का है? तो कहते हैं कि पता नहीं,
टीना को पता होगा। कहती है हीर, मुझे अकाउंट डिपार्टमेंट भी चाहिए अगर मैं आपका ऑफिस ज्वाइन करती हूँ। कहते क्यों, आप तो ऑपरेशन में बहुत अच्छी हैं। कहती ये फालतू के जो पार्टी और ये हो रही है ना, ये सब नहीं होगी। वुमन कहते मुझे चेंज पसंद नहीं है, ये जो हो रहा है वो वैसे ही होगा। हाँ तो ये फ्रॉड हो तो चेक करो, क्रॉस चेक करो, फिर बताओ। बिना बात में किसी एम्प्लॉय पे उंगली उठाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और अकाउंट सेक्शन जो है, कोई दीनानाथ है, वो बहुत दिन से देख रहे हैं और बहुत एजेड है पापा की तरह। तो हीर चुप हो जाती हैं। उमंग कहते हैं कल आप रिजाइन लिख के आएंगे हीर। हीर कुछ नहीं बोलती। उमंग कहते हैं मैंने आपसे पूछा नहीं है, आपको बताया, समझ में आया। और बाहर जाते हैं, थोड़ा सा गार्डन में टहलते थे। विशाल कहता है क्या हुआ। कहते ये जिद करके बैठे कि वहाँ से रिज़ाइन करके आओ। कैसे मैं चली जाऊँ रिज़ाइन करने। तो विशाल कहते जाओ कर दो और बता देना क्या करोगे। तो ये कहती मैं नहीं कर सकती है। कहते देखो हीर, तुम्हारी शादी उमंग से हुई है, उमंग जैसे कहेंगे तुम्हें वैसे रहना होगा, ये बात समझना। तो हीर कहती है कि मैं फैमिली की लड़ाई में पिसना नहीं चाहती। तो हीर की माँ कहती है फैमिली की लड़ाई में बेटा हमेशा घर की औरतें पिसती हैं, कभी उन्हें किसी और से बात करनी पड़ती है, कभी किसी और से, और हस्बैंड जैसा कहता है वैसा चलना पड़ता है। तो हीर चुप हो जाती है। हीर चुप हो जाती है। उमंग आते हैं, कहते हैं हीर, कहती है हाँ। कहते हैं कि नाइट में क्या बनाओगे। हीर कहती है कुछ नहीं, जो शांति ताई कहेंगी मेन्यू है वहाँ पे। कहते मुझे तुम्हारे हाथ से वेस्टर्न फूड खाना है हीर। तो कहती ओके। तो कहते हैं जाओ प्रिपेयर करो, जल्दी खा के जल्दी सोएंगे। तो हीर जाती है, प्रिपेयर करने लगती है। गुड्डू अपनी कॉपी लेके आता, दिखाते हैं। उमंग जिम में चले जाते हैं, शांति नहीं मिल रही होती है, थोड़ा रनिंग करते हैं। गुड्डू तो भी कराते हैं रनिंग, विशाल से भी कहते आइए भैया रन करते हैं। ट्रेडमिल पे सब चढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद थकते नीचे आते हैं। खुशी बाई किचन में काम करा रही होती हैं हीर के साथ और शांति ताई के साथ। उमंग फिर अपना काम करने लगता है ऑफिस का। जब 9 बजते हैं तो हीर कहती आइए श्रीवास्तव जी। तो कहते हैं हाँ। कहते डिनर रेडी हो गया है, टेबल पे बैठेंगे या नीचे बैठ के खाएंगे। कहते नीचे। नीचे ला के दो हीर। वो बैठते हैं अपना, ये धरती मेरी माँ है मतलब वो ज़मीन पे बैठते हैं और कहते लाओ दो, बनाई रहती है। तो हीर जैसे बाइट उठाती है उमंग की तरफ करती है। तो उमंग कहते ये बच्चे जैसी आदत मत लगाइए, नहीं तो रोज़ रोज़ ढूंढेंगे हम कि आप ही हमें खिलाएं। तो मामी जी कहती हैं तो क्या हुआ, हीर कहीं जा रही है क्या, रोज़ खिला देगी आपको, आपकी वाइफ है वो तो। उमन कहते हैं ये आपकी बिटिया ना इतनी सीधी नहीं है, ये बात नहीं करती हमसे सीधे मुंह, हम कुछ कहते सुनती नहीं है। तो मामी जी कहती है ऐसा कुछ नहीं है बेटा। कहते तो फिर इनको कहिए कल ये रिजाइन कर दे। भाई उमंग एक ही रट लगाया होता रिजाइन कर दे। तो हीर कहती है हाँ मैं कल जाऊंगी और रिजाइन करके आऊँगी, और कुछ। कहते हैं हाँ नहीं और कुछ नहीं, फिर मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कहते हैं हाँ ठीक है मैं ज्वाइन कर लूँगी। ओके अब आप खाइए।
तो गुड्डू कहता दी मुझे खिला दो। तो उमंग कहते क्यों भाई, तुमको क्यों खिला दे, तुम भी शादी करो, तुम्हारी वाइफ आए वो खिलाएगी तुमको। कहते जीजू मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। तो कहते वेट करो फिर। तो और हंसते हैं। कहते अच्छा आओ हम खिलाते तुमको। गुड्डू नीचे आता है, उमंग बाइट तोड़ते और खिलाते हैं। एक बाइट हीर की तरफ करते हैं। हीर जैसे अपना माउथ ओपन करती है, उमंग खुद खा लेते और हंसते खूब। गुड्डू भी हंसता है। गुड्डू कहता है जीजू मैं। तो कहते हैं तो नहीं भाई तुम अपनी दीदी को खिलाओ। गुड्डू उमंग की प्लेट से बाइट तोड़ता है और हीर की तरफ करता है। हीर जैसे माउथ ओपन करती गुड्डू खा लेता है और खूब हंसते हैं उमंग और गुड्डू। कहती हीर मुझे नहीं खाना आप लोग के साथ, मैं जा रही हूँ। तो उमंग हाथ पकड़ते हैं। कहते हैं अच्छा नहीं नाराज़ मत हो हीर, ये लो। तोड़ते और जैसे हीर माउथ ओपन करती है गुड्डू के मुंह की तरफ करते, गुड्डू अपना मुंह ओपन करता है उसके मुंह में डाल देते, माउथ में डाल देते और फिर से दोनों हंसते हैं। हीर को परेशान कर रहे होते हैं। कहती है ये साला जीजा मिलके मेरे मज़े लेते हैं, मैं जा रही हूँ, मैं नहीं बैठूंगी। कहते बैठो ना ये। कहती और बना दूँ आपके लिए। कहते शांति ताई को बोल दो बना देंगे। और विशाल देखते भाई, खुशी भी हंस रही होती है, सब हंसते। खुशी कहती हीर दी टेस्टी है। कहते खाने देंगे तब तो पता चलेगा टेस्टी है कि नहीं। खुशी कहती है आप अपने हाथ से खाइए हीर दी। तो चाहे जीजू की प्लेट में से। तो वो कहते हैं वाह भाई वाह, साली हो तो ऐसी, आपको मेरे साथ होना चाहिए तो आप अपने दी के साथ हैं। तो खुशी कहती है गुड्डू भी तो आपके साथ है, सब आपके साथ हो जाएंगे तो हीर दी अकेले पड़ जाएंगे। और विशाल भी अभी आपका ही साथ देते हैं। विशाल कहते हैं मैं भाई इस मामले से दूर हूँ। और कहते हैं पर हंसूंगा तो मैं है ही, हीर के साथ धोखा हुआ है। हीर बाइट बनाती है, उमन की तरफ करती है। उमन कहते नहीं आप चीट करेंगे। कहते हैं मैं आपकी तरह नहीं हूँ। खिलाती है, गुड्डू को खिलाती है बाय 3 टाइम। जब खिलाती है तो इन दोनों को लगता है कि हीर बाय खिलाएंगी। फिर जैसे उमंग मुँह खोलते हैं हीर खुद खा लेती है और एकदम साइलेंट हो जाती है। गुड्डू बहुत तेज हंसता है। उमंग का माउथ ओपन ही रहता है। तो उमंग कहती बड़ी जल्दी सीख गई भाई। और गुड्डू की तरफ करती है तो गुड्डू कहता नहीं दी मैं खा लूँगा। कहती लो मैं खिला रही हूँ। गुड्डू को खिलाती रहती है, उमंग को खिलाती है। गुड्डू बेचारा खाने में बिजी रहता है। फिर एक बार हीर जैसी गुड्डू की तरफ बाइट करती है, गुड्डू माउथ ओपन करता है, हीर अपने माउथ में इन कर लेती है बाइट। तो उमंग हंसते कहते हैं बेटा सबका नंबर आता है समझे, प्रिंसिपल से पंगे नहीं लेने चाहिए, वो रस्टिकेट कर देता है। गुड्डू और तेज हंसते हैं। कहते हैं हाँ जीजू सही कहा आपने। उमंग खाते पीते हैं, ऐसे ही करते हुए 2-3 दिन बीत जाते हैं। हीर रिज़ाइन करके आके यहाँ ऑफिस ज्वाइन कर ली रहती है। अपना टाइम से ऑफिस जाते हैं, टाइम से घर आ जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जो मेरी स्टोरी सुन रहा है तो हैप्पी बर्थडे, बेस्ट विशेस एंड बी सेफ। फैमिली का गुस्सा कभी अपनी वाइफ पे मत निकालिए, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए और ड्रिंक मत करिए, ये बुरी चीज़ होती है। इससे घर बड़े बड़े घर बर्बाद हो जाते हैं। नशा और जुआ हमेशा ज़िंदगियाँ ख़राब करता है। ओके फ्रेंड्स, बी सेफ एंड बाय।